आवर रिप्लाई, बेशर्मी की हद है भाई, बताओ। मतलब बहन के साथ इतना तमाशा चल रहा है और ये ससुर का नाती गर्लफ्रेंड के, अरे गर्लफ्रेंड का है भाई, अब तो होने वाली बीवी कहेंगे, एंगेजमेंट हो चुकी है। तो भाई ये जितनी बार भी जाता है उतने कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एपिसोड बना ले भाई, और कम से कम हर एपिसोड 10 मिनट के ऊपर हुए, 3 मिनट से ज़्यादा आने चाहिए। तो ये तीसर का वीडियो आया हुआ है। वीडियो में ऐसा कुछ खास नहीं है, आवर रिप्लाई आवर रिप्लाई में क्या करे हैं अभी सब आपको पता चल ही जाएगा। उससे पहले कुछ और बात करनी है भाई। अभी तक सबने पढ़ा होगा है ना, अ ई उ हैं, ABCD EFG, लेकिन ना हमारे छुटकनी जिज्जी की ज़िंदगानी में जो FR होता है वो सारे एक्शन के नाम और हस्बैंड के नाम आते हैं, और बाकी फिर समझ जाओ आगे हैं कौन कौन अल्फ़ाबेट से कितने लोग हैं पता नहीं। तो जिज्जी पहले भी बोला और बाद में भी बोला और फिर बोल रहे हैं, इतिहास खोदने से कुछ मतलब नहीं होता है, जितने गंद खोदोगे उतने सड़ी हुई चीज़ें निकल के आएंगी। और देखो कल कितनी कितनी बदबू निकल के आई, इतनी ज़्यादा कि कुछ लोग तो नाक बंद करके घूम रहे हैं कि हे भगवान हे भगवान, और कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि भैया कल तक बता रही थी कि इनको कैसी शिक्षा दी गई है, कैसी परवरिश दी गई है, तो मम्मी जी ने कैसी परवरिश दी। मतलब इतनी डेटिंग इतनी डेटिंग, ये तो बॉलीवुड की अक्षय कुमार निकल गई भाई। अक्षय कुमार ने अपने टाइम पे ना एट ए टाइम कई लड़कियों कई हीरोइन के साथ डेट करा है, और जिसके साथ डेट करते थे एंगेजमेंट कर लेते थे, थोड़े दिन बाद टाइम फुस हो जाता था। बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स थी, तो उनको इसीलिए उनका जो निक नेम है वो खिलाड़ी कुमार है। तो हमारे जिज्जी बॉलीवुड की खिलाड़ी कुमार तो नहीं, खिलाड़ी कुमारी हो सकती हैं जिज्जी। और भी हैं, कितने हैं बता दो हैं। अब तो लग रहा है भाई बारी बारी से बहुत सारे लोग निकल के आएंगे, शुरुआत हुई है। कहते हैं ना कर्मा। बड़कन्नी जिज्जी ने एक चीज़ बोली थी कुछ दिन पहले, तो भाई वही बात ना एकदम चरितार्थ हो गई कि अगर आप किसी के लिए गड्ढा खोदते हैं तो आपके लिए ना कई गड्ढे खुद जाते हैं। तो हमें ना बार बार यही बात याद आ रही है कि भाई बताओ फालतू में इसने गड्ढे खोदे, कितने लोगों को परेशान किया, और मेरा तो चैनल ही उड़ा दिया, बाकी लोगों का स्ट्राइक दी। जलन तो इसके अंदर कब से भरी है। पति को कब से परेशान कर रही है। एक्स ने भी बताया भाई साहब कितनी धाराओं के अंतर्गत उसको परेशान करने की इन लोगों ने ठान ली थी। धमकियां दी जा रही थी, तेरे साथ ये कर दूंगा वो कर दूंगा। धमकी कौन दे रहा था? नोना जिज्जा। वैसे नोना जिज्जा अच्छी बात नहीं है यार, तुमको रिजेक्ट ही करना था तो भाई वीडियो कॉल कर लेते। 2015 में वीडियो कॉल होती थी, ऐसा नहीं कि नहीं होती थी। तो वीडियो कॉल करके देख लेते, पूछ पाछ कर लेते, टेलीफोन कर लेते कि भाई तुम्हारा कितना पैसा कमाते हो। एक बंदे को तुमने हिमाचल से बुलाया, इतनी दूर वो ट्रेन में सफ़र करके गया, और उसके बाद तुमने वहाँ उसको रिजेक्ट मार दिया, गलत बात। तो छुटकन्नी के जितने रिश्ते थे वो सारे फाइनल कौन करता था? बिग बॉस, घर की बिग बॉस, वाईटी की बिग बॉस बड़कन्नी। और जो घर के ना फादर फिगर ब्रदर फिगर हैं, बड़के इंसान हैं, बड़के जेंट्स इंसान हैं, वो जिज्जा जी। तो सारा घर का ना यही चीज़ डिसाइड करते थे कि कौन आए सेलेक्ट होगा कौन नहीं होगा, कितना कमाता है पूरा देखेंगे। बाप की जगह फ़र्ज निभा रहे थे। तो उस बंदे के साथ तो इनने कितना कितना करा भाई। कल उसने पूरी चीज़ कैसे बताई, एक एक चीज़ कैसे उसने डिस्कस करा है। छुटकन्नी आगे से व्हाट्सएप पे जाए के उसको हाय हेलो करती थी और कोशिश करती थी कि भाई बातचीत हो जाए, फिर बात आगे बढ़ी। लेकिन कुछ ही दिन में छुटकन्नी के रंग उसको समझ में आ गए, तो भैया वो समझ गया। एट ए टाइम दुई कॉल इधर भी चलती थी उधर भी चलती थी, और उस बंदे को समझ में भी आएगा कि तो बहुत ही बड़ी खिलाड़ी है। तो जिज्जी अब बताओ, परवरिश, वैसे कहते हैं परवरिश पे ना उंगली नहीं उठानी चाहिए। खास कि सभी लोग कोशिश करते हैं कि अच्छी परवरिश हो, है ना, अच्छा सीखें, लेकिन कुछ लोगों में एक्स्ट्रा गुण आ जाते हैं, इसमें माँ बाप का ही कर सकते हैं। तो ये सब ठीक था, है ना। तुमने परवरिश कल उठाई थी अपनी कागजी पति के ऊपर कि उसकी तो परवरिश ही ऐसी हुई है, कैसे बात करता है मुझसे रे तू करके, लेकिन मैं इज्जत के साथ बात करूँगी, मैं आप करूँगी। लेकिन बीच में अपना आपा खो देती थी, आप करते सीधे ऐसा आदमी ये आ जाती थी, है ना। तो वही जिज्जी ना, स्क्रिप्ट आप कितनी भी पढ़ लीजिए, पर जो आपके मनोभाव हैं वो कई बार उबाल मारने लगते हैं। तो कल जब आप वीडियो, कल का है, एक दिन हो गया, परसों जब आपने वीडियो डाली थी ना, आपके मनोभाव काफ़ी उबाल मार रहे थे। तो आज 45 मिनट नहीं 47 मिनट नहीं 57 मिनट तो आ चुकी है। 1.5 घंटा का एपिसोड लाओगी या पूरी मूवी बना दोगी 2.5-3 घंटे की बैठ के? वही करना का है, बैठना है और बस पॉइंट लिख लेने हैं, और 10 मिनट के एक एक पॉइंट पे डिस्कशन हो जाने हैं, 2-3 मिनट।
कुछ ऐसी इधर उधर की खाना पानी की बातें होनी होंगी तो हो जाएंगी, बाकी जो होगा ना यही होगा। आज ना जिज्जी झूले पर बैठ जाना, कहा इसके बहुत दिन से तुम्हारे झूले वाली वीडियो देखी नहीं है। कहा सही में उधर दुपट्टा ने बोल दिया है का कि हमारे झूले का इंतज़ार रहने दीजिए मेरा है, जब मैं आऊँगी तो उस पर बैठ के कपल वीडियो बनाऊँगी हैं। आजकल जिज्जी झूले बैठ नहीं रही हो। तो लोग भी पूछ रहे थे कि झूले पर काहे नहीं बैठ रही, काहे नहीं बैठ रही, एक बार पूछना उससे ज़रूर। तो इसीलिए मैंने पूछ लिया। बता दीजिए, झूला तो चिंटुआ के मामा ने आपके लौंडे को गिफ्ट करा था ना, तो चिंटू को अगर गिफ्ट किया तो अम्मा तो बैठ ही नहीं सकती है। अम्मा काहे नहीं आजकल बैठ रही है। वैसे जिज्जी स्वाद आएगा आपको। कितने लोग बोल रहे थे कि मत बोल मत बोल, लेकिन ना 57 मिनट में इसने ऐसा धोया है, ऐसा धोया, ऐसी ऐसी बातें सास के बारे में, ननद के बारे में। इतना समस्या है तो घर में फ़ोन करके बातचीत कर लो कि सास अपने बेटे को ऐसा करती थी, डांट काट खाती थी, मैं बचाती थी, मेरे पति को मत मारो, मेरे पति को मत मारो। कितने ड्रामा कर रही थी यार ये, इतने ज़्यादा। और ये सारी चीज़ें ये इसका एक्स भी देख रहा था, काफ़ी दिनों से देख रहा था। उसने ये चीज़ भी बोली कि मैं जब देखता था कि ये दूसरों को उपदेश देते हैं तो मुझे बहुत चिढ़ मचती थी, और दूसरों की माँ बहन को ऐसे बोलते हैं तो मुझे बहुत चिढ़ मचती थी। तो फिर मुझसे रहा नहीं गया और फाइनली मैंने सोचा कि नहीं अब मुझे बोलना है। तो भैया देर आए पर दुरुस्त आए, है ना। बोला तुमने ठीक है, पर अब हो सके ना तो दूसरी पार्टी का भी साथ दे ही दो। काश कि बेचारा बहुत दिन से ना जूते घिस रहा है अदालत के, है ना, इधर जाए जाए और ये तारीख पे तारीख बढ़वा रही है। तो इस तरीके से तो जिज्जी तुम्हारा बहुत कुछ खुल गया कि तुम्हारे लोगन के लिए अगर कुछ मैटर करता है तो पैसा, इज्जत का होता है मतलब नहीं, रिश्ते का होते मतलब नहीं। बताओ, एक बंदे को वो प्यार में था पड़ा, अब वो खुद कह रहा कि मुझे खुद नहीं पता कि मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर गया कि हिमाचल से कानपुर चला गया। कहते हैं ना कि जब ऐसे फालतू की चीज़ें करो बाद में होता है रिग्रेट। तो उसको ये अब है कि उस टाइम में पता नहीं, हवाओं में नहीं, प्यार में था। प्यार में जैसे हमारे कागजी जिज्जा है ना वो भी ना प्यार में लॉकडाउन में पड़ के ना पुल पार करके इधर उधर से जंगल झाड़ी से मिलने आते थे हमारी जिज्जी से, हैं। लॉकडाउन में हमारी जिज्जा जिज्जी की शादी हुई थी। तो उस चीज़ को भी देखो टारगेट किया जा रहा है कि तब तो तू पैंट फटा कर करके आता था मुझसे मिलने। अरे पगली, वो प्यार था जो इधर उधर से पुलिस पा जाता था रास्ते में ना किसी को तो 2-4 डंडा लगा देता था, तो तमाम लोग अगर जाते थे तो अंदर ही अंदर जाते थे। और किसी चौराहे किसी गली पे कोई मिल जाता था टहलते तो अच्छे से धो देते थे, है ना। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके, सुके, सुके। तो इतना सब कुछ हो गया। अब खिलाड़ी, मिस खिलाड़ी का कहेंगे पता नहीं, पर अब बहुते बड़ी खिलाड़ी निकली। कितने लोगों के मनोभावों से खेली हैं बताओ। सिंगापुर, दिल्ली, यहीं के आसपास की सिटी, पता नहीं कहाँ कहाँ खेली हूँ। ये तो भाई जो एक दूसरे को जानते हैं, जो नहीं जानते एक्स, वो पता नहीं अलग ही काउंट होगा। ये सब बातें करनी तो नहीं चाहिए, पर अब तुम्हारी ये सारी बातें सोशल मीडिया पे आ चुकी हैं, और आई भी क्यों हैं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर तुमने ये सब कांड ना करे होते, किसी को इतना परेशान ना किया होता, तो शायद ये बंदा कभी ना आता। क्योंकि ये तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका है, बीवी भी है, बच्चा भी है, तो कभी भी ना आता। तो इतना सब कुछ रायता फैला है इनका कल, फिर भी इनको शर्म नाम की चीज़ नहीं आएगी। या तो रोना धोना करेंगी या तो इग्नोर करेंगी कि इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, इस मुद्दे पे बात ही नहीं करेंगी। सब्जी बनाएंगी, चाय बनाएंगी, पीछे बांसुरी बजाएंगी, हारमोनियम बजाएंगी और इधर उधर की बातें करेंगी। जब इनके ऊपर इतनी ज़्यादा बातें आ जाती हैं तो ये हमेशा यही करते हैं ये लोग कि मतलब उस टॉपिक पे बात ही नहीं करना, उस चीज़ को इग्नोर ही कर देना, लोग कुछ भी कहते रहें। तो इतना सब कुछ चल रहा है। अब बताओ, इन बहनिन की वजह से एक बार मलिच्छा का हमको रिश्ता फिर से लग रहा है डगमगाया जाएगा। अभी उधर वाले लोग माने हैं, लेकिन जो एक नया मैटर आया हुआ है सामने, कहीं वो लोग फिर से पीछे न हट जाएं। लेकिन ये सब मजाल है जो अपना मुंह बंद कर लें। अब फिर से आएंगी, रोना रोएंगी और कहेंगी कि एक जब कुछ ना मिले तो लड़की के करैक्टर पे आ जाओ। अरे भाई साहब, क्या ही बताएं, इतना तगड़ा करैक्टर जो है, मतलब एक दो समझ में आता कि किसी ने धोखा दिया होगा, फिर थोड़ा अपना हिम्मत बटोरी होंगी, दूसरे रिलेशनशिप में आई होंगी। मतलब कितने लोगों को टेस्टिंग पीरियड में टेस्ट किया कि सारा टेस्ट कर लो, इसमें ये क्वालिटी नहीं, चलो ठीक, दूसरा ट्राई करते, इसमें वो क्वालिटी नहीं। तो मतलब भाई एक दो नहीं, इतनी ज़्यादा संख्या, स्वयंवर ही रचा लेना था हमें तो लग रहा है। खैर छड्डो। अब जिज्जी परवरिश पे ना बोलना कभी किसी की, क्योंकि परवरिश ना सबके घर वाले अच्छी ही देते हैं, है ना। अब कुछ लोग ज़्यादा बिजी होते हैं, किसी किसी चीज़ों में तो नहीं दे पाते हैं, तो वहाँ पर ऐसे डिफेक्टेड चीज़ें हो जाती हैं। कोई बात नहीं, इट्स ओके। पर जो इनका भाई वीडियो लेके आवा है
अब उसके बाद में करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। आवर रिप्लाई है काहे के बारे में भाई, तो पूरा जो है वीडियो आवर रिप्लाई आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। इसके लिए भी यो ससुर का नाती हरदम सपोर्ट ही मांगा करता है और ऐसी ऐसी बातों में सपोर्ट मांगता है जिसका कोई मतलब है नहीं, मतलब हम सब के लिए है कुछ नहीं है। अब लोग सोचेंगे कि कहाँ सपोर्ट चाहिए तो इसको देखेंगे, देखने के लिए पूरा वीडियो देखना पड़ेगा कि कहाँ पे सपोर्ट की बात कर रहा है। तो भाई साहब ये कबू कहेगा कि हम कौन सा रंग पुतवाएँ, किधर तखत डलवाएँ, किधर पलंग डलवाएँ, किधर कौन सा कलर लगाएँ। अपनी बीवी से पूछ ले भाई, उसको ना डेकोर करना, हम लोगों का थोड़े ना करना है रहना उसको, रहना तुम्हें। लेकिन फालतू का ये इससे पहले भी आई नीड योर हेल्प ऐसे टाइटल डाल चुका है, फालतू का बकवास था, उसमें कुछ भी नहीं था खास जिससे लगे कि नहीं भाई इसमें ऐसा ऐसा कुछ है। तो इससे पहले भी इसके ऐसे टाइटल आ चुके हैं। तो ये उसी ट्रिप का है क्योंकि सेम भाई एक दूसरे का गिफ्टेड शर्ट पहने हुए हैं। अब एक चीज़ और है खुल के सामने आ रही है, दुपट्टा बोल रही है कि भाई इनको ना बजट का बड़ा हुआ है, इनका बजट बहुत कम है, हमको जो जो चीज़ें पसंद आ रही हमारे बजट में नहीं आ रही। बताओ फैक्ट्री में जा रहे हैं जहाँ पर माल थोक रेट में मिलता है, काहे सस्ता मद्दा, इतनी दूर से मंगा लेंगे, रेंट पे कर देंगे गाड़ी का, लेकिन ना फैक्ट्री से लाएंगे, क्या कहेंगे इनको। एक चीज़ और क्लियर हुई है उसमें बातचीत होते होते कि चूल्हे का खाना चूल्हे का साग, तो इसने अपने हाथ दिखाए हैं कोमल सुकोमल, इन हाथों से कुछ नहीं बन सकता, काम नहीं हो सकता। देख रहे हो कितने कोमल हाथ हैं, दुपट्टा ने दिखाए हैं क्योंकि मैंने अपने घर में कुछ काम नहीं किया तो उधर भी मैं नहीं करूँगी। बोला कुछ नहीं मत करो, कोई ज़रूरत नहीं, मैं तो लोन रोटी भी खा लूँगा, घर अपना बसा लूँगा, बस अपना एक काम करना वीडियो बनाने के लिए खाना बनाना। तो इसने जो बोला है वीडियो बनाने के लिए खाना बनाना, तो कहा इनके घर में जो खाना बनते दिखाते हो वो सिर्फ वीडियो बनाने के लिए? नहीं जी भाई, फुल्का देखिए छुटकन्नी बहुत फुलाती, खाना भी वही बनाती। हाँ हमारे बड़कन्नी जी जो नॉन ऑयलिंग कुकिंग करती हैं ना, नॉन ऑयली, उसमें ना बस दिखावा होता है, बाद में भैया उसमें मिर्च मसाला सब कुछ पड़ता है, ऐसा कौन उबला हुआ खा लेगा। और उनकी नॉन ऑयली अगर कुकिंग होती तो आजकल जो हेल्दी हो गई ऐसी भी ना होती, समझ रहे हो। तो इनके यहाँ बहुत सारी चीज़ें सिर्फ वीडियो के लिए होती हैं, इस बात से ये खुलासा होता है। और उसने बोल दिया कि देखो हमारी तो सासू अम्मा ने बोल दिया कि हम ये बनाएंगे ये खिलाएंगे, हम तो सिर्फ वीडियो के लिए बना लेंगे, बाकी ठीक है तुम बनाना, मैं सिर्फ वीडियो बनाऊंगी। वाह जी वाह। वैसे एक चीज़ बताए दें, सासू अम्मा सीरियस ले लिया इसने, आपने तो मजाक मजाक में बोला था, देख लीजिए बंदी ना हर बात को सीरियस लेती, इसलिए सोच समझ के ना झूठी बातें हाँ बोलिए वीडियो के लिए। अच्छी सास बनने के चक्कर में तुमने इतना बड़ा डायलॉग चिपका दिया कि उनने कहा करना है, मैं हूँ ना बना के खिलाऊंगी, तो अब तो भैया बना के खिलाना पड़ेगा। कहा कि वो अपने घर की बहुत ज़्यादा राज दुलारी है, वो उधर भी काम नहीं करती तो इधर भी काम नहीं करेगी, समझ में आया। तो अम्मी जी देख लीजिए। बस उसके बाद यहाँ यूँ कलर होगा वहाँ वो कलर होगा, दीदी से पूछना किसकी किसकी पसंद अच्छी है, दीदियों का जानबूझ के नाम लिया जाता है, मम्मी को बीच बीच में जो बातचीत होती है शामिल किया जाता है, क्योंकि लोग बोलते हैं ना मम्मी जी का मुंह पे 12 बजे रहते हैं, मम्मी जी इस रिलेशन से खुश नहीं है, तो जानबूझ के ना दुपट्टा मम्मी जी को ऐड करती है बीच बीच में। मम्मी जी हैं हमारे पति गाली खिलाओगी, बोलो मम्मी जी। मम्मी जी बेचारी मरता का न करता, अब कोई ऑप्शन भी नहीं तो बोलेंगी। तो ये आवर रिप्लाई जो आया है इसका कुछ मतलब नहीं है, बस दुनिया भर की बातें हैं, यहाँ कैसे करें वैसे करें, आप भी कमेंट करके बताइएगा। होना कुछ नहीं, होना वही है जो ये चाहेंगी, है ना, दुपट्टा जी जो चाहेंगी वही होना है, लेकिन नहीं, आप लोगों को शामिल जो करना है, आप लोगों की इम्पोर्टेंस जो आपको दिखानी है, इसलिए ये सारा किया जा रहा है। बाकी अब छुटकन्नी जिज्जी के तो हमारे 12 बजे होंगे, अब एक्स के साथ क्या होगा सोचने वाली बात है, क्योंकि एक्स को अब ये छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इनकी फैमिली हमेशा धमकी पर आ जाती है, और धमकी बात सबसे बड़े इनके घर में कौन है, फादर फिगर नोना जिज्जा। तो अब उसके ऊपर क्या होगा, कौन कानूनी प्रक्रिया तो नहीं होगी। वैसे देखिए विचारों की अभिव्यक्ति की आज़ादी तो सबको है, जैसे ये बोल रही हैं इतना बड़ा बड़ा बोल जा रही हैं, धमकी तक दे देते हैं कि मैं आऊँगी ये करूँगी वो करूँगी, तुम तीरथ व्रत चले जाओ, सास ऐसी ननंद ऐसी, मेरे पति को ये बोला, उन्होंने मेरी माँ को ऐसी गाली दी,
कितना कुछ बोलती हैं। तो अगर ये दूसरी की फैमिली को यहाँ पर वाईटी पे आके इतना गंद बोल सकती हैं तो इनके ऊपर भी केस बन सकता है ना, फिर मानहानि का या जिज्जा जो भी लगाना चाहें इनके कागजी पति, क्योंकि इनकी माँ के ऊपर एलिगेशन इतने लगाए हैं। उस हिसाब से तो एक्स ने कुछ नहीं बोला, बहुत नपे तुले शब्दों में उसने बहुत चीज़ें बोली हैं। फैमिली के बारे में भी ज़्यादा कुछ नहीं बोला, उसने बस बोला कि जान लो कि ये सारे सब रुपये पैसे के आगे झुक जाते हैं और इनके लिए कोई इंसान का मैटर नहीं करता प्यार वार। हाँ, उसने एक चीज़ बहुत अच्छी बोली थी कि कल को अगर तुम बीमार पड़ोगे तो तुमको यूट्यूब देखने आएगा, यूट्यूब इंजेक्शन देगा, यूट्यूब डॉक्टर बुलाएगा। बहुत समझदार बंदा था। तो बताओ, लेकिन जो जो किस्मत वाले थे वो सारे बच गए, लेकिन जो शिकार हुए वो हुए जिज्जा जी। क्या बोल सकते हैं, कितना लोग बच गए, जिसको शिकार होना था हो गए। बहुत तिलमिला रही होगी, अभी तक पता नहीं क्या हुआ होगा उस बंदे के साथ। खास की धमकी उमकी तो गई होंगी, और उस बंदे की दीदी और इन सब का बातचीत भी है। कभी किसी बाज़ार में मिले थे जल्दी, अभी उसने ये चीज़ भी बताई थी। और लाइव के दौरान उसकी दीदी का शायद कॉल भी आ रहा था, पर उसने उठाया नहीं क्योंकि लाइव में था, वो बातचीत कर रहा था। तो अब उस बंदे के ऊपर प्रेशर तो किया जाएगा कि ऐसे कैसे बोला, और वो वीडियो वहाँ से हटवाओ, लाइव हटवाने की भी कोशिश की जाएगी उस चैनल से। पोल खोलो जी पे जो है वो कल की जो लाइव है उसी में है वो पूरा पार्ट। तो हो सकता है ये प्रेशर भी डलवा जाए रिश्तेदारों से, या फिर जो उस एरिया का थोड़ा दबदबा काम करने वाला कोई इंसान हो, क्योंकि ये सब करवाते हैं, इससे पहले भी करवाया गया है कई बार। लेकिन सल्यूट है उस बंदे के जज्बे को कि जो आया, इन सब की पोलम पट्टी खोला। इसी प्रकार से गांव के तमाम लोग कांटेक्ट करते हैं, लेकिन वो कहते हैं हमारा नाम नहीं आना चाहिए सामने। तो जो गांव के लोग रहते हैं ना, वो डर जाते हैं, क्योंकि इनके रूप तो खुल के इतने सामने आ ही चुके हैं। और इनके सगे रिश्तेदार ने भी बताया है कि ये कितने गिरे हुए हैं, है ना। वो भी एक लाइव में ही आई थी। उसके बाद भाई उनके ऊपर भी, उनकी बिटिया, उनके दामाद के करैक्टर के ऊपर बात होने लगी, और ज़्यादा इधर उधर गंदी बातें होने लगी। उन मामी के बारे में क्या क्या नहीं बोला गया कि इनको खेतों से कौन बुलाया गया, खेतों में ऐसा हुआ, खेतों में ऐसा हुआ। बहुत, ये लोग बहुत गंदे लेवल पे आते हैं। सोचो ये किसी के लिए इतना सब कुछ बोल सकते हैं, बुलवा सकते हैं उस जहलन से, वॉइस ओवर आर्टिस्ट से। तो ये कितने गिरे होंगे बताने की ज़रूरत नहीं, तो वो भी पीछे हट गए, वरना वो ही इनका बहुत सारा राज खोल देती यहाँ पे। तो ऐसी है कहानी, इतने गिरे हुए लोग हैं, लिच्चड़ किच्चड़ का ही बताएं। और इनके काले कारनामे, मैं तो भाई सदमे में आ गई। मैं सोच रही थी चलो ठीक है, एक्स के साथ इनकी नहीं बनी और ब्रेकअप हो गया, जो भी कहानी हुई थी, उसके बाद जिज्जा आया इनकी ज़िंदगानी में। लेकिन भाई कल जब लाइव में सुना तो बहुत सारी चीज़ें पता चली। सिंगापुर का भी कोई, दिल्ली के 2, यहाँ के अब कितने रहे होंगे पता नहीं। भाई साहब इतनी बड़ी खिलाड़ी कुमार निकली, ये पता ही नहीं था, हैं। अपने विचार भी ज़रूर रखिएगा, और अगर लाइक नहीं करें तो लाइक कर दीजिए। अब देखते हैं, एकदम बांसुरी बजाते हुए आएंगी पॉजिटिव पॉजिटिव, या फिर एकदम फुफकार मारेंगी, ये तो बाद में ही पता चलेगा। और इस बंदे के साथ क्या प्रेशर करवाया या उसको धमकाया है, पता चल ही जाना है। क्योंकि भाई उसको खुले में बोल दिया गया कि कुछ भी आपको अगर धमकी मिलती है आप यहाँ आकर बोलिए, लाइव पर बोलिए, किसी भी चैनल पे बोलिए। और वो पुराना, पहले वो ब्लॉगिंग करते थे, ट्रैवलिंग विद अजय करके है शायद, हैं, या ट्रैवल विद अजय है ना। तो ऐसा उनका चैनल है। अभी वो कुछ वीडियो नहीं बनाते हैं। तो ये तो ससुर कनाती ये सब बोल भी नहीं सकते कि उनको अपना चैनल ग्रो करना है। वो तुम्हारी इन सब चीज़ों से पक चुकी हैं। और उस बंदे ने इनके जिज्जा को भी कॉल करके बोला था कि ये क्या बोल रही है अपनी सास ननद को, और समझाओ, इन दोनों को मिला दो। सोचो इतना होने के बाद भी उस बंदे के साथ इन लोगों ने इतना गंदा करा, उसके बाद भी वो इनका भला चाहता था। इनके जिज्जा जी को कॉल करके बोला कि इन दोनों को कुछ करा दो, मतलब मिल बैठ के इनका मामला सुलटाए दो। लेकिन जिज्जा जी ऐसे कैसे सुलटाए दें हैं। जिज्जा जी को कतई रास नहीं आता, बदला लेना तो उनको बहुत अच्छे से आता है। एक बार जो नज़र में चढ़ गया तो चढ़ गया। अब एक इतना है, फिर मिलेंगे नई का वीडियो में। लाइक नहीं करें तो कर दीजिए। खिलाड़ी कुमारिन के लिए जिज्जी अब ना बस इतना ही कहेंगे, कर्मा सोच समझ के करना, किसी की मेहनत को जड़ मूड़ से उड़ा देना, किसी के लिए अपशब्द बोलना, किसी के कैरेक्टर पे आ जाना, किसी को रुलाना अच्छी बात नहीं होती है। ये इंस्टेंट कर्मा में आता है। मलिच्छे और मेंटल नागिन
सीख लीजिए, अभी भी है वक्त, सुधर जाइए। नहीं जाना उस रास्ते मत जाइए, ख़त्म करिए अच्छे नोट पे आके। अपने बच्चे के बारे में सोचिए। सबसे ज़्यादा आप मुसीबतें जो खड़ी कर रहे हैं अपने बच्चे के लिए खड़ी कर रहे हैं। कल को स्कूल जाएगा वो, उसके जो फ्रेंड्स होंगे उसको क्या कह के चिढ़ाएंगे, सिखाएंगे, आप सोच भी नहीं सकते कितना ज़्यादा वो सफ़र करेगा। तो अभी भी वक्त है अपने बच्चे के लिए। आप अपनी लाइफ तो हल बना चुकी हैं, बच्चे के लिए सोच लीजिए। ईगो साइड में रख दीजिए और इन सब चीज़ों पे मिट्टी पा दीजिए। वाकई में कुछ नहीं रखा है, जितने खोदेंगे उतने बदबू आएगी। बस टाटा बाय बाय।